हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.9 अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ उसको जा कर के आप देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला हुआ है। द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू 24 माइनस 2p/3 where x is the number of units demanded and p is the price per unit. Find the revenue function in the term of p. revenue function क्या होता है? प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी p इंटू एक्स। आर एक्स इज इक्वल टू प्राइस यहाँ पे कितना गिवन है p इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए कितना गिवन है 24 माइनस 2p/3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24p माइनस 2p को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p²/3। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 24p/3 माइनस 2p²/3, 3 से ये 24 8 पे कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 8p माइनस 2/3p²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अ पब्लिशिंग हाउस फाइंड द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड तो ईच बुक ₹30 एंड द फिक्स कॉस्ट 15,000। ईच बुक कैन सोल्ड ₹45 एंड देन डिटरमाइन कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन और ब्रेक इवन पॉइंट। द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड तो ईच बुक ₹30, यानी कि इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो ईच बुक ₹30, यानी कि एक बुक को बनाने का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है ₹30 आता है। यानी कि इसके अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 30 इंटू एक्स 30x। और स्टूडेंट क्या बोला हुआ है दैट द फिक्स कॉस्ट ₹15,000, यानी कि इसका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ईच बुक कैन बी सोल्ड ₹45, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं इसके रिवेन्यू फंक्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है x है और एक बुक को ₹45 में सेल किया जा रहा है, तो इसका रिवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा 45 इंटू एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना गिवन है 30x और फिक्स कॉस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया 15,000। ये तो क्या आ गया इसका कॉस्ट फंक्शन आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है रिवेन्यू फंक्शन। तो देखिए ये हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया इसका रिवेन्यू फंक्शन। अब बोला हुआ है स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर अगर कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन हो जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो कॉस्ट फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया 30x प्लस 15,000 और रिवेन्यू फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया 45x। 15,000 इज इक्वल टू 45x और ये 30x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 15x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1000, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 1000। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फिक्स ₹60 एंड इट्स कॉस्ट फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट फंक्शन बताना है और ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। यानी कि यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए और ये देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे ₹60 गिवन है। तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन कितना आ जाएगा 60x और कॉस्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है 35x प्लस 250। तो स्टूडेंट हमें क्या बोला हुआ है प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है।
तो प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन हमने यहाँ से 60x कैलकुलेट किया हुआ है और कॉस्ट फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया है, 35x प्लस 250। कॉस्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है, 35x प्लस 250 इज इक्वल टू 60x माइनस 35x माइनस 250 इज इक्वल टू 25x माइनस 250। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। यानी कि ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो ये हमने यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 25x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। 25x इज इक्वल टू 250। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 10। ये हमने थर्ड के सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला हुआ है, अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन मेकिंग x नंबर ऑफ टेलीविजन सेट। यानी कि वो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना दे दिया, x यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है और कॉस्ट फंक्शन हमें ये दे दिया। और क्या बोला हुआ है, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड ₹8400, डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, यानी कि रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। कि यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8400 इंटू एक्स। कॉस्ट फंक्शन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 300x स्क्वायर प्लस 4200x प्लस 13500। अब ब्रेक इवन पॉइंट का कंडीशन क्या होता है, आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो 100 में कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 84x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से भी मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 135। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ से स्टूडेंट कितना बचा, 3x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 135 इज इक्वल टू 84x। 3x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 135 माइनस 84x इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर एज इट इज़, 42x पॉजिटिव का है, 84x नेगेटिव का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 42x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। वापस से 3 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 9 से माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 9, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9। यहाँ से x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया वो 2 पॉइंट पे आएगा, एक तो 5 पे आएगा और एक 9 पे आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, अ फर्म पेड 45,000 एज अ रेंट ऑफ इट्स ऑफिस। यानी कि ऑफिस का रेंट स्टूडेंट वो 45,000 पे करता है। 15,200 एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट पे करता है वो 15,200 टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक्स यूनिट कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है पर यूनिट 8 रुपीज़ है। यानी कि ये हमें उसने क्या दे दिया, ये हमें उसने वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। एंड ईच आइटम इज सोल्ड एट अ प्राइस, और हर एक आइटम को वो 75 रुपीज़ में सोल्ड करता है, ये उसने रिवेन्यू फंक्शन दे दिया। फाइंड प्रॉफिट फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट फंक्शन की बात करूं तो प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स माइनस सी एक्स।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। आर एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू फंक्शन यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 75x। अब हमें कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो फिक्स कॉस्ट देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 25,000 तो वो ऑफिस का रेंट पे करता है, और वो लोन का इंटरेस्ट पे करता है 15,200। 15,200 इज इक्वल टू, अगर वो प्रोडक्शन करे चाहे ना करे, उसका फिक्स कॉस्ट तो 40,200 आएगा ही आएगा। अब हम यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है ये 8 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 8x। अब यहाँ से हम कॉस्ट फंक्शन आराम से बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट आ गया 45,200 और वेरिएबल कॉस्ट आ गया 8x। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना है, यानी कि RX माइनस CX। तो RX देखिए हमने ये कैलकुलेट किया, और कॉस्ट फंक्शन में ये कैलकुलेट किया, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। PX इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन 75x माइनस कॉस्ट फंक्शन 40,200 प्लस 8x इज इक्वल टू 75x माइनस 40,200 माइनस 8x इज इक्वल टू 75 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 67x माइनस 40,200। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने ये अभी प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया है इसको मैं 0 को इक्वल पुट कर देता हूँ। 67x माइनस 40,200 इज इक्वल टू 0। 67x इज इक्वल टू 40,200, x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 40,200 डिवाइडेड बाई 67। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 600। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ₹10 पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस उसने हमें कितना दे दिया 10 रुपीज़। यहाँ से हम रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी 35,000, ये हमें उसने फिक्स कॉस्ट दे दिया। वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेटेड 30% ऑफ द टोटल रिवेन्यू, यानी कि जो टोटल रिवेन्यू आएगा उसका 30% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, द क्वांटिटी प्रोड्यूस द कंपनी मस्ट सेल टू कवर फिक्स कॉस्ट, यानी कि कंपनी कितना यूनिट सेल करे कि फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही जाए उसका। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिक्स कॉस्ट उसने हमें कितना दे दिया 35,000। रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें 10 रुपीज़ गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 10x। अब हमें कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए स्टूडेंट हमें क्या बोला हुआ है उसने, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 30% ऑफ द टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 10x, इसका हम 30% कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30/100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से कितना आ गया 3x। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन तो स्टूडेंट हमने अभी अभी कैलकुलेट क्या कर लिया 10x। हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, यानी कि कॉस्ट फंक्शन बताना है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 35,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था 3x। तो ये हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी मस्ट सेल, वो कितना क्वांटिटी सेल करे कि फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले। इस केस में क्या होगा, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू किसको कवर करने की बात कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ से आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। रिवेन्यू फंक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया 10x और फिक्स कॉस्ट 35,000। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3500। अगर कंपनी 3500 यूनिट अगर वो सेल करता है तो कम से कम फिक्स कॉस्ट तो उसका कवर होगा ही होगा।
इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। 7 to 13 इसके अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।